अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो एक और रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हूँ। बहुत मज़े की बनेगी, लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपकी सब तारीफ़ करेंगे। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, चाय बहुत मज़े की थी। चाय पी के फिर ये जो है गोश्त रख दिया गया था गलने के लिए। तो ये 1 किलो गोश्त था, 1 किलो गोश्त हमने गलने के लिए रख दिया था। और फिर यहाँ पे जब तक गोश्त गल रहा था तब तक चावल चुन लिए जाएँ और चीज़ें काट ली जाएँ। तो वैसे तो पतीले में भी गोश्त गलाया जा सकता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। प्रेशर कुकर में जो है गोश्त जो है गलने में कम टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पर चावल चुन लिए गए थे। ये देखें, चावल में हमने लौंग डाल कर रखे हुए हैं और इसमें नमक और वो हल्दी लगा कर रखी हुई है ताकि चावल को कीड़ा ना लगे। ये आप लोग के लिए एक टिप थी, ठीक है। लाजमी अगर आपके पुराने चावल हैं, यानी जितने मर्ज़ी पुराने चावल, उस पर कीड़ा नहीं लगेगा। नमक डाला कितने? 1 1.5 चमची और सौंफ डाली 1.5 चमची और जीरा एक डालिया। मिनट, ज़ीरा डाला जीरा डाला हूँ कितना? 1.5 चमची। अच्छा, और क्या डाला है? तो सफ़ेद धनिया। सूखा धनिया डाला 1 1.5 चमची। अच्छा, और प्याज भी डाला हुआ? प्याज एक प्याज डाला। अच्छा लहसुन दे 2 तुरियां साबतियाँ डालियाँ। अच्छा। लहसुन डाल के नमक डाल के बंद करके रख दिया। पानी कितना डाला है? पानी हसबे जरूरत मैंने ये गलने जोगा डाल देता। 2 गिलास पानी का डाले। 2 गिलास। और गोश्त कितना था? 1 किलो, आधा किलो। किलो? अच्छा, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा इसमें क्या क्या डाला है, और इसमें ये चीज़ें डालकर गलने के लिए रख देना है गोश्त को, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में हमने रखा था और गोश्त गल गया है, ठीक है। अब ये जो प्याज और लहसुन वगैरह डाला था ये हम निकाल देंगे, और ये निकाल कर इसमें सिर्फ हमने जायका लेकर आना था, और जायका अंदर आ गया इस पानी में और गोश्त में, और ये अब चीज़ें हम निकाल देंगे, ठीक है। और जो हमने ज़ीरा और सफ़ेद धनिया वगैरह डाला था, ये पोटली बनाकर डाला था, तो पोटली जो है अभी हम अंदर ही रहने देंगे, बाद में इसको निकाल कर फेंक देंगे, ठीक है। ये अभी हम इसके अंदर ही रहने देंगे। बाकी हमने 2 टमाटर लिए थे, 6-7 हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चें हमने इसलिए ज़्यादा ली थी क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक पुलाव है और पुलाव में ज़्यादा मिर्चें वगैरह नहीं डालते, कम डालते हैं। तो यहाँ पे टमाटर मैं काट रही थी, टमाटर कटिंग कर लिए थे, और मैंने दोनों शेप से कटिंग करके बता दिए थे। आपको जिस तरह की कटिंग करनी हो तो आप उस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और एक लेमन लिया था हमने, और हरी मिर्चें जो हैं उनको भी कुछ मिर्चें काट ली थी और कुछ मिर्चें हमने साबित रखी थी, और कुछ मिर्चें जो है हमने पहले डाली और कुछ मिर्चें बाद में डाली थी। अभी आप आगे देखिएगा, जो प्रोसेस किया था वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, टमाटर कट गए थे और हरी मिर्चें भी कट गई थी, बाकी कुछ हमने साबित रखी थी, तो आप ये देख सकते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी लाज़मी बनाइएगा, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। तो हमने सबसे पहले प्याज ले लिए थे। प्याज जो है हमने 2 अदद लिए थे स्मॉल साइज़ के। इसको हमने ब्राउन नहीं होने दिया था, ब्लैक, तो वाइट कलर में ही प्याज रखिएगा। और फिर आप जो है ये डाल दीजिएगा टमाटर और हरी मिर्चें जो कटिंग की थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा 1 चम्मच, और जो है गोश्त डाल दिया था जो गलने के लिए रखा हुआ था, और वो गोश्त डाल दिया, और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें आलू डाल देंगे, क्योंकि गोश्त हम खाते नहीं इसलिए आलू डालते हैं हम लाजमी। और हरी मिर्चें डाली थी जो साबुत रखी थी, तो इसको अच्छी तरह तरीके से भुनेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था 1 चम्मच, और गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि गोश्त में से जो हीक सी आती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। ये ही क्योंकि किसी को गोश्त की स्मेल अच्छी नहीं लगती, और इस वजह से लोग फिर खाना खाते नहीं है। तो इसको अच्छी तरह भूनेंगे और गोश्त पर और 1 लेमन छिड़क देंगे। लेमन के बीज पहले हम निकाल लेंगे, ताकि वो जो बीज अगर डल जाते हैं चावल में या किसी भी उसमें तो कड़वा जायका आता है। तो पहले बीज निकाल देंगे, उसके बाद लेमन छिड़केंगे। लेमन जो है हम गोश्त के ऊपर छिड़केंगे, गोश्त में जायका ताकि अच्छा है, जो भी बोटी उसकी खाए तो बोटी का जो जायका वो बहुत मज़े का हो। उसके अलावा हमने जो है ये मसाला डाला था। मसाला जो था हमने ये बिरयानी मसाला डाला था, ये सिर्फ छोटा पैकेट था। आप लोग के पास जो भी बिरयानी मसाला पड़ा हो आप उसके 2 चम्मच डाल दीजिएगा।
हमने ये वाला बिरयानी मसाला यूज़ किया था, तो हमने इसको डाल दिया था और उसके बाद अच्छी तरह गोश्त को भुना था। भूनने के बाद जो है इसमें हमने जो यखनी बनाई थी वो पानी डाल देंगे, ठीक है। उस यखनी में नमक भी पहले से डला हुआ था, 1.5 स्पून, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने एक्स्ट्रा नमक भी डाला था इसमें, ठीक है, वो भी आपको आगे जाके दिखाते हैं। तो हमने पानी लिए थे, यखनी का पानी 1 डब्बा निकला था और एक्स्ट्रा पानी जो है हमने और जो पानी लिया था वो था 1 डब्बा और लिया था। उसी डब्बे में डाल कर हम नाप लेंगे कितना पानी है। तो ये पहले मैंने इसमें डाला था, तो फिर उसके बाद मैंने कहा नाप लिया जाए ताकि आप लोग को सही समझ आ जाए। ये देखें, उस पहले डाल दिया था और इसको थोड़ा सा कम रख के फिर ये पानी यानी कि 2 डब्बे हमने पानी के डाले थे। आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर नमक डाल देते हैं। आप लोग अपने हस्बे ज़रूरत भी नमक डाल सकते हैं, आपको जितना यानी कि टेस्ट के मुताबिक अपने नमक डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून जो है नमक डाला था और यखनी ये जो है पकने के लिए रख दिया था। जब ये पानी जो है बॉयल होने लग जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हम इसमें चावल डाल देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह जो है भून लिया था और ढक कर रख दिया था और ये पानी बॉयल होने लग गया है। ये देखें, पानी बॉयल होने लग गया तो चावल डाल दिए, ठीक है। चावल जो है इस तरीके से टोकरी में डाल तो सारा पानी निकल जाता है और चावल होते हैं तो चावल जो है जल्दी से डल जाते हैं। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा तो ये हम दम लगा देंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। असल में यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है मैं हाथ से कर रही थी, तो इस वजह से जो है मैंने अपनी अम्मी को बोला कि आप जो है ये ढक दें, तो फिर ये अम्मी ने ढक दिया था और पोना वगैरह यानी इस तरीके से रख के हमने जो है अच्छी तरीके से ढक दिया और ये दम दे दिया। और ये चेक कर रही थी मैं खोल निकाल करके चावल गल गए हैं या नहीं, तो ये चेक किए थे तो चावल देखिए कितना लंबा लंबा और कितना खिला खिला बना है। तो आप लोग भी लाजमी इस तरीके से बनाएगा और जायका बहुत मज़े का था। और फिर मेरी बहनें आ गई थी जो है मिलने, तो फिर जो है ये आई थी तो मिलने सलाम वगैरह कर रही थी। और फिर जो है भांजे, ये भांजी छोटी सी छुपी हुई थी पीछे, तो फिर मैंने कहा साइड पर हो, ज़रा इसको भी रिकॉर्ड करने दें। तो फिर अम्मी साइड पर हुई थी और ये रिकॉर्ड किया था फिर मैंने इसको। और बाकी भांजे जो हैं वो खेल रहे थे इस तरीके से। देखे कितनी इन्जॉयमेंट, यानी इतना खुश हो जाते हैं नानों के घर आके, ऐसे शरारतें करते हैं। तो 15 मिनट के लिए दम पर रखे थे चावल और दम हो गया था। तो उसके बाद जो है मैंने ये दम खोला था और चेक करी थी, तो ये हिलाए जा रहे थे चावल। और चावल देखें कितने बड़े बड़े लंबे लंबे और खिले खिले बने हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर फिर मैंने अपनी सिस्टर को पेश किए थे चावल, तो वो बताएगी कि किस तरीके के बने थे। तो और आप लोग लाजमी इस तरीके से बनाएगा, देखिएगा आपका पुलाव कितने मज़े का बनेगा। तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हम सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर को बोला था आप रिव्यू दे, खा कर बताएं कैसे बने। तो यहाँ पर वो बताने लगी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और आगे लोगों को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।